प्रवचन सार जी ग्रंथ, इस ग्रंथ की 60 नंबर की गाथा पर अपनी चर्चा चल रही है। कल अपन ने दूसरा पॉइंट पढ़ा था कि केवल ज्ञान स्वयं ही परिणमनशील है। और परिणमन जो है वो केवल ज्ञान का स्वरूप ही है, उपाधि नहीं। परिणमन कोई उपाधि नहीं है। यदि परिणमन ना हो तो केवल ज्ञान ही नहीं हो। इस प्रकार परिणमन केवल ज्ञान का सहज स्वरूप है। इसलिए केवल ज्ञान को परिणमन के द्वारा खेद नहीं हो सकता, खेद नहीं होता। देखो फिर पढ़ते हैं अपन ऊपर। तीन काल रूप तीन भेद जिसमें किए जाते हैं, ऐसे समस्त पदार्थों की ज्ञेयाकार रूप विविधता को प्रकाशित करने का स्थानभूत केवल ज्ञान चित्रित दीवार की भांति स्वयं ही अनंत स्वरूप स्वयं परिणमित होने से केवल ज्ञान ही परिणाम है। इसलिए अन्य परिणाम कहाँ है कि जिनसे खेद की उत्पत्ति हो। केवल ज्ञान स्वयं ही परिणमनशील है, स्वयं ही परिणम रहा है। अन्य कौन सा परिणाम हो जिससे खेद हो। अब तीसरा पॉइंट पढ़ते देखो। और केवल ज्ञान समस्त स्वभाव प्रतिघात के अभाव के कारण, यानी केवल ज्ञान को किसी प्रकार से स्वभाव में रुकावट नहीं है, विघ्न नहीं है, घात नहीं है, हनन नहीं है, कोई भी प्रकार से उसमें रोक नहीं है, बंदिश नहीं है। केवल ज्ञान में सारा का सारा जो स्वभाव है पूरी तरह से प्रकट है। तो किसी भी प्रकार के स्वभाव के घात के अभाव के कारण निरंकुश, केवल ज्ञान में कोई ज्ञान पे कोई अंकुश नहीं है। निरंकुश अनंत शक्ति के उल्लसित होने से समस्त त्रैकालिक लोकालोक के आकार में व्याप्त होकर कूटस्थतया अत्यंत निष्कंप है। क्या है, कितना बढ़िया लिखा है देखो। केवल ज्ञान में स्वभाव का घात नहीं है और इसलिए अपनी निरंकुश बिना कोई रोक टोक होती है तो आदमी अंकुश लगता है। केवल ज्ञान के जो बाधक कर्म है, केवल ज्ञानावरण, तो केवल ज्ञानावरण का अभाव हुआ, संपूर्ण ज्ञानावरण कर्म का अभाव हो गया। तो अब क्या है कि उस ज्ञान में कोई अंकुश नहीं लगा कि अब उस ज्ञान को कोई रोक सके। इसलिए वो ज्ञान बिना कोई अंकुश के अपनी पूरी शक्ति से उल्लसित है और अनंत शक्ति के उल्लसित होने से वह केवल ज्ञान सारे लोकालोक के तीन कालिक त्रैकालिक लोकालोक के आकार में व्याप्त हो गया। त्रैकालिक लोकालोक के आकार रूप हो गया। मानो ज्ञान जो है तीन काल की जो अनंत पर्याय हैं लोकालोक की, उनके आकार रूप ज्ञान व्याप्त हो गया। ज्ञान वैसा हो गया, बोलो कैसी गजब शक्ति है। मैंने ज्ञान त्रैकालिक लोकालोक के आकार रूप परिणम गया और अब उसमें कुछ परिवर्तन नहीं होगा, वो वैसा ही जानेगा हमेशा अनंत काल तक। कूटस्थ है एक अपेक्षा से। कूटस्थ मतलब ये है कि वो ज्ञान सदा एक रूप रहेगा, उसमें परिवर्तन होने का कुछ नहीं, क्योंकि वो सदा काल लोकालोक के ज्ञेय रूप है। ज्ञेय तो एक रूप ही है सदा काल, उसमें क्या परिवर्तन होना है, क्योंकि जो जैसा है वैसे ही रहेगा। तीन काल के ज्ञेय जो भगवान ने जाने हैं उनमें परिवर्तन क्या होगा। परिवर्तन होने का मतलब है कि कल कुछ और जान रहे थे होने का, कि भैया अब कल कुछ और होएगा ऐसा जान रहे थे, है ना, और अब कुछ और ही जान रहे हैं कि कुछ और होएगा। मतलब ये तो ऐसा हो गया कि चुनाव के अंदर अभी तो ये जीत रहे थे, लेकिन अब वोट इधर आ गए तो अब ऐसा लग रहा है अब ये जीत जाएंगे। तो ऐसे ही पहले तो केवल ज्ञान को ऐसा लग रहा था कि नहीं ये होगा, और अब कुछ परिस्थितियां रातों रात बदल गई, तो उन्होंने, भगवान ने अब अगले दिन जाना कि नहीं अब कुछ और होना का जाना है हमने। चेंज हो गई सिचुएशन। क्या ये पोस्टल बैलेट आ गए तो उससे जो है ना सारा माजरा, हम रात तक तो हमने कुछ और सोचा था तो सुबह तक कुछ और हो गया, तो ऐसा नहीं है। वो एक आकार रूप है, लोकालोक के आकार रूप, तीनों काल की लोकालोक के पर्याय के आकार रूप है। कूटस्थ है एक अपेक्षा से, कूटस्थ सदा एक रूप रहने वाला, अत्यंत निष्कंप है, कोई कंपायमान नहीं है, सदा निष्कंप। ज्ञान शक्ति का पूरा विकास, अपने स्वभाव की पूर्ण प्राप्ति, और अब कुछ प्राप्त करने योग्य बचा नहीं।
ऐसे कूटस्थतया अत्यंत निष्कंप है। इसलिए ये जो केवल ज्ञान है ये आत्मा से अभिन्न है और आत्मा से अभिन्न और सुख लक्षण भूत है। कैसा है? सुख लक्षण भूत, माने सुख है लक्षण जिसका, ऐसी अनाकुलता को धारण करता हुआ, ये केवल ज्ञान ही सुख है। इसलिए प्रश्न किया उन्होंने कि इसलिए केवल ज्ञान का और सुख का व्यतिरेक कहाँ है, बताओ तो सही। कि केवल ज्ञान अलग हो और सुख अलग हो, जो केवल ज्ञान को खेद हो, मतलब केवल ज्ञान ही स्वयं सुख स्वरूप है। क्या? क्यों? क्योंकि केवल ज्ञान आत्मा से भिन्न नहीं, आत्मा स्वरूप ही है एक बात, और आत्मा से अभिन्न होता हुआ जो सुख लक्षण भूत अनाकुलता है, या यूं कहना चाहिए अनाकुलता लक्षण भूत सुख, उसको धारण करता हुआ ये केवल ज्ञान, ये स्वयं ही सुख है। इसलिए केवल ज्ञान और सुख का व्यतिरेक कहाँ है? व्यतिरेक माने ये अलग अलग कहाँ है कि जिससे हम ये कहें कि केवल ज्ञान सुख रूप नहीं है। केवल ज्ञान और सुख में भेद नहीं है, व्यतिरेक मतलब अलग अलग। जैसे पर्यायों में व्यतिरेक होता है, गुणों में क्या होता है? अन्वय होता है, पर्यायों में व्यतिरेक होता है। व्यतिरेक माने एक पर्याय दूसरी पर्याय से मिलती नहीं है, सब पर्याय अलग अलग होती है। क्या? कोई पर्याय दूसरी पर्याय से नहीं मिल रही, पर्याय भिन्न भिन्न है। तो ऐसे ही क्या केवल ज्ञान और सुख भी भिन्न भिन्न है, एक दूसरे से मिलते नहीं है? तो कह रहे नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि हो है तो ये कि केवल ज्ञान और सुख में कोई अंतर ही नहीं है, बल्कि केवल ज्ञान जो है वो केवल ज्ञान ही सुख है। केवल ज्ञान आत्मा से अभिन्न ऐसे सुख को धारण करता हुआ स्वयं सुख ही है। क्या? जो आत्मा से अभिन्न अनाकुलता लक्षण जो सुख है, उस सुख को धारण करता हुआ केवल ज्ञान ही सुख है। केवल ज्ञान और सुख में व्यतिरेक कहाँ? इससे यह सर्वथा अनुमोदन करने योग्य है, माने बात आनंद से मानने योग्य है, आनंद से सम्मत करने योग्य है कि केवल ज्ञान क्या है? एकांतिक सुख है। केवल ज्ञान ही एकांत से सुख है। क्या क्या कहा? इससे बात सर्वथा अनुमोदना करने योग्य, आनंद से सम्मत करने योग्य है कि केवल ज्ञान एकांतिक सुख है, एकांत से सुख है। बोलिए। सर ये जो दूसरे पॉइंट में जो कोष्टक में दे रखा है ना, विविधता को प्रकाशित करने वाला और चित्रित दीवार की भांति, ये समझ में नहीं आया। दूसरा विविध तीन काल रूप तीन भेद जिसमें किए जाते हैं ऐसे समस्त पदार्थों की क्रियाकार। सर देखो क्या आवाज आ है, रही है जिस क्या? दीवार पे है, दीवार पे चित्र खींच दिया अपन ने, है ना? जैसे दीवार पर चित्र खींच दिया तो वो चित्र जो है अनेक प्रकार के रंग सहित है, अनेक प्रकार की विविधताएं हैं उसमें। ऐसे केवल ज्ञान में अनंत ज्ञेयाकारों के चित्र मानो खिंचा गए हैं। माने एक ज्ञान रूपी दीवार पे क्या हुआ, ज्ञान रूपी दीवार पर सारे ज्ञेयों के आकार मंड गए हैं, विविधताओं के। क्या? और वो अनंत ज्ञेयों के आकार रूप जो परिणमा है वो स्वयं केवल ज्ञान ही परिणमा है, वो परिणमन कोई और से नहीं है। क्या? परिणमन स्वयं से हुआ है। कहाँ गए समझ जिनका प्रश्न था? हाँ, समझ में आया? तीन काल रूप तीन भेद जिसमें किए जाते हैं, तीन काल रूप तीन भेद जिसमें किए जाते हैं ऐसे समस्त पदार्थ
उनकी जो ज्ञेयाकार रूप अवस्था हुई, मतलब उनमें जो उनके जो नाना प्रकार के उन पदार्थों के आकार बने, वो आकार वो आकार जो है, गेयों के आकार उस ज्ञान रूपी दीवार पर स्वयं से प्रकट हुए हैं। जैसे चित्रित दीवार में अनेक प्रकार की विविधताएं होती है, ऐसे केवल ज्ञान भी अनंत गेयों के आकार रूप विविधताओं को अपने में प्रकाशित करता है। जैसे दीवार पे चित्र खींचते हैं, ऐसे ज्ञान में अनंत गेयों के चित्र मानो मंड गए। ठीक है, चले आगे। हाँ, अपन क्या कह रहे थे यहाँ पे पहले कि सुख और ज्ञान भिन्न भिन्न नहीं है, इसलिए ये अनुमोदन करने योग्य है। सब मतलब अपन सब लोगों को सर्वानुमति से ये बात आनंद से मानने योग्य है कि केवल ज्ञान ही एकांत से सुख है। केवल ज्ञान के अलावा अन्य कोई सुख नहीं है जगत में, केवल ज्ञान ही एकांतिक सुख है। अरे ऐसा स्वभाव है, केवल ज्ञान रूप स्वभाव का भरोसा ही सम्यक का कारण है। प्रतीति आ जाए ऐसी क्या गजब चीज हूं मैं, ऐसा कोई अलौकिक स्वभाव है मेरा, और मैं संसार में रखड़े खा रहा हूँ, जबरदस्ती दुख भोग रहा हूँ। मुफ्त का जो जीव स्वयं सुख और ज्ञान का धनी है, वो मुफ्त में अज्ञान और दुख की ठोकरें खा रहा है। बड़ी आश्चर्य की बात है कि नहीं है? तो इसलिए अभी अपन ये माने तो सही, अनुमोदन तो करें कि हाँ, अंदर में हुंकार निकले क्या, हो क्या गजब स्वरूप है। ये केवल ज्ञान, अरे केवल ज्ञान ही स्वयं सुख स्वरूप है, पूर्ण सुख रूप है। अब देखो भावार्थ और पढ़ते हैं अपन, भावार्थ से तो और मजा आएगा। केवल ज्ञान में भी परिणाम होते रहने से वहां भी थकान लगेगी। क्यों? केवल ज्ञान में थक जाएगा बेचारा जान जान के। हम 1 घंटे प्रवचन सुन सुन के थक जाते हैं, 1 घंटे केवल ज्ञान करने में तो थक ही जाएंगे, इतना ज्ञान कर करके। तो केवल ज्ञान में परिणमन तो होता ही है ना। परिणमन होने से थोड़ा इतना अनंत ज्ञान अनंत ज्ञान अनंत ज्ञान, ऐसा लगता है जैसे कोई बेचारा चूहा बहुत बड़े वजन को ले लेके एक एक कदम जाने पे कितना थकता है। तो ऐसे ही ये बेचारा छोटा सा आत्मा केवल ज्ञान रूपी महा बड़े विशाल वजन को धारण करते हुए केवल ज्ञान रूप परिणमन करते करते थक जाता होगा। क्यों? चूहा जैसे जरा सा बहुत बारीक चूहा हो, 10 किलो का वजन डाल दिया हो और उसको ले जाना हो कहीं, थक जाता है बेचारा। ऐसे ही केवल ज्ञान भी परिणमन, इतना एक छोटा सा आत्मा अनंत ज्ञान को, अनंत ज्ञान रूप परिणमते परिणमते अनंत ज्ञान रूप को धोते धोते थक जाता होगा। इसलिए केवल ज्ञान में भी परिणाम जो है होता है ना, जो परिणमन, तो वहां भी उस ज्ञान को नहीं धारण करने, मतलब ज्ञान इतना अनंत ज्ञान को धारण करने में थकान लगती होगी, उस रूप परिणमन करने में, और इसलिए दुख होता होगा। अतः केवल ज्ञान एकांतिक सुख कैसे हो सकता है? इसलिए आप जो बार बार कह रहे हो बस केवल ज्ञान प्रकट कर लो तुम सुखी हो जाओगे, 10 बात मत पूछो, जाओ ये काम कर लो तुम। कभी कभी क्या होता है, कोई चीज के लिए जैसे पूछता है स्टूडेंट कि भाई ये क्या करें, तो टीचर कहते हैं कुछ नहीं, तुम कुछ मत करो, तुम तो ये काम कर लो बेटा। हमें ना क्या होता है, ये स्टूडेंट होते हैं ना, ये बड़े वो होते हैं, उनको मालूम रहता है कि यही काम करने से होगा, लेकिन वो कहते हैं नहीं, इसके अलावा और कोई रास्ता है क्या, इस तरह से और कोई उपाय हो सकता है क्या, हमको इसी से ऐसा, इससे सब कुछ हो जाएगा, इससे हो जाएगा सब काम, इससे हो जाएगा, इससे हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? अब कैसे क्या हो जाएगा, तो खुद करेगा तब समझ में आएगा। लेकिन जब तक नहीं होता है तब तक आदमी को लगता है, जैसे यहाँ जीव को लगता है कि केवल ज्ञान से एकांत सुख कैसे हो जाएगा। हमको तो लगता है सुखी होने के लिए बहुत चीजें चाहिए पड़ती है, पहले खूब
पढ़ाई करनी पड़ती है, फिर उसके बाद में नौकरी करनी पड़ती है, फिर खूब पैसे कमा कमा के इकट्ठे करने पड़ते हैं, फिर उसको दिखाना पड़ता है, तब कहीं सुख आता है? ऐसे ही सुख आ जाएगा? बस तुमने कह दिया और बस यूं हाथ पे हाथ रख के बैठ गए और बस आत्म साधना करके केवल ज्ञान कर लिया, ऐसे तो कोई सुख दिखता नहीं है। इतनी सारी दुनिया बेचारी दौड़ती क्यों? ऐसे हाथ पे हाथ रखने से सुख मिल जाता तो। पागल है क्या दुनिया? क्या है? पागल है? तो भगवान ही बहुत समझदार है कि हाँ है, भगवान ही सबसे समझदार है। क्या कर क्या कि ये सारी दुनिया जो कर रही है सब गधी है? ये गधी नहीं है, ये महागधी है। गधी तो ही नहीं है, गधी तो कम है, गधी शब्द के ना इनके लिए कम है। ये गधों के गधे हैं, गधे की पावर गधा। क्यों गधे की पावर गधा है? कि इनको सच्चा सरल सुगम मोक्ष का मार्ग सूझता नहीं है और इनको खटकरम सूझते हैं। क्या? जैसे किसी आदमी को अच्छे सीधे सरल रास्ते पे जाने का तो तकलीफ हो रही है और घूम घूम के जहाँ रास्ते ही नहीं बने हैं, जंगल के रास्ते जा जाके कांटे ही कांटे रास्ते बिछे हैं, सांप चीते सब शेर जंगल से निकल रहे हैं भाई साहब। अब क्या बोल सकते हैं अपन? हाईवे को छोड़ के इनने का हम शॉर्टकट पकड़ेंगे। शॉर्टकट तो क्या है, लॉन्ग कट होने लग गया इनका। हं? एक आध सांप वाप और दिख गया। बहुत खतरनाक स्थिति है, लेकिन करे क्या? हम्म? हाथी पीछे पड़ गया, पेड़ पे लटक गया, ऐसी स्थिति है आदमी की। जो संसार वृक्ष है ना, वो क्या करोगे? जीव को समझ में आ जाए श्रद्धा का, इसलिए तो बहुत बड़ा मूल्य है। जीव के बाद श्रद्धा न जाए कि भाई कुछ नहीं करना है, मुझे केवल ज्ञान ही प्रकट करना है और केवल ज्ञान का श्रद्धान करना है पहले तो, ये ऐसा है। और वास्तव में सुखी होने के लिए तो कुछ नहीं करना है, हाथ पे हाथ रख के बैठना है। बाकी तुमको सरल सीधा उपाय नहीं जमता है तो लगता है नहीं इससे कुछ नहीं होगा, तो करो। क्या क्या होता है, ये जो रिक्शा वाले होते हैं ना, रिक्शा वाले, क्या, तो मेरे को एक बार मेरे को कहीं जाना था, तो मैंने मेरे परिचित मेरे मित्र जिसके जाना था उससे पूछा कि तेरे घर कहाँ? बोले यही यही यही। अब मेरे को फिर भी लगा कि भाई पता नहीं इसका कहना यूं ही यही है कि यही क्या है। मैं रिक्शा में बैठा, तो रिक्शा वाले ने पूरे अच्छे से पूरा घुमा। हमको भी लगा कि यार इसका घर दूर था, अच्छा हुआ हम रिक्शे में बैठे। रिक्शे में नहीं बैठते तो पता नहीं इतनी दूर पैदल कैसे कैसे जाते। और पूरा घूम फिर के आए, तब हमको लगा कि हाँ, तो पैसे लिए जितने भी अच्छे से, हमने अच्छे से पैसे भी दिए, क्योंकि हमको अंतरंग में खुशी हुई कि देखो अपन पैदल नहीं चले। बाद में जाते समय जो है हमारे मित्र ने कहा चलो पैदल चलने लग गए। मैंने कहा यार देख तेरे कहने में आता ना, आज मैं तो 5-6 किलोमीटर पैदल चलता। बोले क्यों? तेरे घर कितनी दूर है? मैंने कहा चल। मैंने कहा नहीं पैदल नहीं। बोले चल सही, चलो। और चल के 2 कदम चले नहीं हम, 2 गली और देखे तो हमारा घर दिखने लग गया। और मैंने कहा ये क्या हो गया भाई, नई जगह पे लुट गए, पिट गए। तो उनने कही कि तुमको यदि वो छोटे में दिखा ले जाता तो तुमको लगता ही नहीं, वो तुम तो उतने पैसे भी नहीं देते और लगता ही नहीं कि तुम हमारे घर आए हो क्या। और जब पूरा रास्ते भर घूम फुरा के ऐसे ऐसे लग रहे आप, ऐसे लोगों को लगता है ऐसे कैसे सुख हो जाएगा, ऐसे सुख हो जाता आत्मा से। बस आत्मा में सुख आ गया, ओ आत्मा में सुख है, इनके ज्ञान है, केवल ज्ञान है, भरो पड़ियो ऐसे। ऐसे कछु होते का? कुछ न कुछ करनो पड़ा था। क्या करनो पड़ा थे? बहुत मेहनत करनी पड़ा थे भैया। ऐसा नहीं आ जाते केवल ज्ञान, ऐसा सुख तो ही आ जाते। उसके लिए खूब पहले तो बहुत सारे उपास करने पड़ते। 10 लक्षण में 10-10, 10-10 में से अब अपने से तो 5 ही होते, तो ये तो आधो मोक्ष होगो ही भाव में, आधो तो परभाव में ही होगो। क्या मतलब बहुत उसके दुनिया भर के, ऐसे नहीं होएगा, ऐसे 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 जब तक हम 2-5 लाख रुपए दान नहीं दे, कोई सिद्ध चक्र विधान नहीं कराए, खूब अच्छे से खाना वाना खिला के कुछ, मतलब सारे दुनिया दंड फंद। लेकिन इतनी सी बात है
कि भाई ये मानो, ये श्रद्धान करो कि केवल ज्ञान ही एकांत से सुख है और कुछ नहीं है। आत्म स्वरूप केवल, आत्मा का ज्ञान स्वभाव केवल ज्ञान स्वरूप है और वो केवल ज्ञान ही एकांत से सुख है। अब जिनको फिर भी मन में लगता है कि नहीं 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 नहीं, वहां तो साफ सुख कैसे होएगा, वहां तो दुख होना चाहिए, क्या वो सुख कैसे होएगा, तो उस शंका का यहाँ पे समाधान करते हैं। देखो कि भाई तुम्हारा जो पहला कहना है कि परिणमन होता है, परिणाम होता है, तो वो थकावट होती होगी, तो कह रहे नहीं, परिणाम मात्र थकावट या दुख का कारण नहीं है। तुम्हारा जो परिणमन होता है, तुमको जो परिणाम होता है उसमें थकान और दुख लगता है, दिन भर काम कर करके थक जाते हो, खेद होता है। क्या समझ लो किसी की जॉब हो, बस सुबह से शाम तक पढ़ रहे हैं नेट पे, ऐसा ऐसा ये वो पढ़ पढ़ के थक जाता है। किसी केवल ज्ञान कर करके थक जाते हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो थकान होती है वो घाती कर्मों के निमित्त से होती है, वो घाती कर्म है नहीं। तो परिणाम मात्र थकान या दुख का कारण नहीं है, किंतु घाती कर्मों के निमित्त से होने वाला जो परोन्मुख परिणाम है, पर की ओर उन्मुखता रूप परिणाम है, क्या वो परिणाम अपने को थकान और खेद का कारण है, दुख का कारण है। वो केवल ज्ञान में घाती कर्म है नहीं, अविद्यमान है, तो वहां काय की थकान न काय का दुख, वहां परोन्मुखी परिणाम ही नहीं, वहां तो स्वोन्मुखी परिणाम है, स्व में स्थिरता है, स्वाधीनता है, स्वाधीनता में काय का दुख। आत्मा है हमारे पास स्वयं, हम स्वयं आत्मा है और हमारा स्वयं का ज्ञान है, हम अपने ज्ञान को भोग रहे हैं, कोई उसमें कोई परोन्मुक्ता तो ही नहीं कि भैया ई का होगा, ऊ का होगा, नहीं का होगा ना, वो का होगा नहीं, क्या होगा ना। हम तो अभी इसलिए पढ़ते हैं दिन भर क्योंकि हमको नोट पानी मिलते हैं, ये तो कौन पढ़े बताओ, है कंप्यूटर की किताबें कौन पढ़े, मैं तो पढ़ू ही नहीं भैया, पैसे मिलते इसलिए पढ़ लेते थे, पैसे मिलना बंद, पढ़ना बंद। कोई कहेगी खोल के तो देखो क्या है, मैं कुछ नहीं खोल के देखने वाला, मैं काय के लिए खोल के देखो ये। जिस दिन मेरी कॉलेज की लास्ट एग्जाम थी, लास्ट, मैंने कहा इसके बाद अब कभी इस कॉलेज का चेहरा घूम के भी नहीं देखूंगा। क्या काय के लिए देखूंगा भैया, काय के लिए, ये पढ़ो ना वो पढ़ो ना, ये पढ़ो ना वो पढ़ो, अपनी आत्मा कब पढ़े। हम्म मेरे तो इंजीनियरिंग कॉलेज के बीच में धर्म में रुचि लग गई थी, तो मेरे को तो ये पढ़ने में मजा आता था, तो मैंने कहा बहुत हो गया, अब बहुत हद हो गई अब बस, क्या, इसलिए आधा मोक्ष तो अपना हो गया, अपन ने कर लिया जो जो भी था, जितना जितना भी खेद रूप परिणाम था जबरदस्ती पढ़ने का काम पढ़ लिया, अब तो सवाल ही नहीं उठता है। क्या कोई जो 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 क्या है देखो, उसमें कोई आनंद तो है नहीं, केवल उसका संबंध लौकिक धन आदि से है बस। तो अब अपन ने पढ़ाई कर ली तो हो गया, अब उसका तो वहां जो भी होगा अब आगे होएगा। अब हम क्यों, अब मैं फोकट की चीज पढ़ पढ़ के और क्या करूं उसका, फ्लूइड इंजीनियरिंग ने, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ने, फलाना इंजीनियरिंग, अच्छा काम कछुआ हाथ नहीं है, काम तो जो काम होते वो हाथ है बस, काम कुछ नहीं आता है। क्या मैंने आपको मालूम 4 साल मैकेनिकल की और मैंने कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स किया, मेरी 4 साल की पढ़ाई, मेरे को एक भी सब्जेक्ट याद नहीं है आज क्या है वो, कुछ काम नहीं आते। तो इसलिए वो कहते हैं कि यहाँ यहाँ तो खेद ही खेद होएगा, यहाँ तो जिंदगी परोन्मुखी परिणाम होने से खेद रूपी है। बताओ, अच्छा देखो, मेरे को आप ये पढ़ाओ कि ये डिब्बा है, डिब्बा, डिब्बे के बारे में पढ़ो, ये तेल है, तेल के बारे में पढ़ो, ये लकड़ी है, यहाँ में कितना छीलते हैं इसके बारे में पढ़ो, तो मेरे को क्या मजा आएगा उसमें। लकड़ी को कितना छीलूं, लकड़ी को कितना छीलना चाहिए, ये सब कारपेंट्री, तो पता नहीं क्या क्या दुनिया भर की कचरा पट्टी, मानेगा बाप रे बाप, ये कचरा पट्टी मेरा क्या लेना देना है, मेरी बात करो, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों घूम रहा हूँ, दुख का कारण क्या है, आकुलता क्यों होती है, सुख क्यों होता है, वहां तो मेरी बात तो कुछ है नहीं, तो उसमें तो खेद ही होएगा। और देखो अभी अपनी कोई बात करता है तो अपने को अच्छा ही लगता है, कितना मजा आता है। और केवल ज्ञान में तो पूरा अपना ही अपना ज्ञान है, अपना ज्ञान स्वभाव व्यक्त है पूरा का पूरा,
कि भाई किसी और की बात नहीं, और पूरा परिपूर्ण अपने आप को जान रहे हैं अपने, और कोई जानने की कोई मतलब इंद्रियों की अधीनता, मन की अधीनता, उपयोग को यहाँ से लगा के वहां लगाना, वहां से लगा के यहाँ लगाना, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें क्या करना पड़ता है, हमारा इच्छा तो हो रही है सब पिक्चर देखने की, और अब स्कूल की पढ़ाई पढ़नी है, कॉलेज की पढ़नी है क्योंकि कल एग्जाम है, तो मन को कैसे भी करके वहां से लगा के हटा के यहाँ लगा। मेरे को याद है एक पेपर था और उसके पीछे मैंने पद्म पुराण पढ़ना चालू किया, तो मेरे को तो बहुत मजा आया। तो मैंने कहा यार ये अच्छी राम रावण की कहानी, वो वहां फ्लूट इंजीनियरिंग कर करके मैकेनिक, और करें क्या, कछु नहीं, अगली बार पढ़ लेंगे। पेपर तो ऐसे भी हमारे इंजीनियरिंग में एक बार की जगह आप 4-4 बार दे सकते हो। तो मैंने कहा अच्छा दूसरी बार दे देंगे, अपने क्या जा रहा है? अभी जो मजा आ रहा है पद्म पुराण पढ़ने में, वो कब आएगा जीवन में पढ़ने में? क्या होता है जिसमें मन लगा रहता है ना अपना, उसमें से उपयोग हटा के दूसरी जगह लगाने में खेद होता है। और ये सब क्या है, घाती कर्मों की वजह से, क्योंकि हमें जिससे राग हो रहा है हम उसमें उपयोग क्यों हटाए, हमको वो देखने मजा आ रहा है, अब वो देखने को छोड़ के हम दूसरी जगह देखने जाए जिसमें हमारा मन ही नहीं कर रहा है, तो मजबूरी लगती है ना, उसमें खेद लगता है। स्कूल की पढ़ाई इसलिए खेद रूप है, वहां थकावट है, दुख है, लेकिन केवल ज्ञान में कुछ नहीं है ऐसा, हाथी कर्म है ही नहीं, एक गे से दूसरे गे में ले जाना। अरे जिसको वो जान रहे हैं वो रुचि का विषय है उनको, वो आत्मा को जान रहे हैं और आत्मा ही उनके लिए रुचि करे। समझ में आ रही बात? क्यों नूतन जी, केवल ज्ञान अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? क्या प्रकट करने लायक है कि नहीं है? अब देखो आगे, अपन ने दूसरा पॉइंट तो पढ़ ही लिया था, मैं एक बार और पढ़ लेता हूँ। केवल ज्ञान स्वयं ही परिणमनशील है, और परिणमन केवल ज्ञान का स्वरूप ही है, उपाधि नहीं है। यदि परिणाम का नाश हो जाए, परिणमन का नाश हो जाए मतलब तो केवल ज्ञान का ही नाश हो जाए। इस प्रकार परिणाम केवल ज्ञान का सहज स्वरूप होने से केवल ज्ञान को परिणाम के द्वारा, परिणमन के द्वारा खेद नहीं हो सकता, नहीं होता। तीसरा पॉइंट, केवल ज्ञान समस्त त्रैकालिक लोकालोक के आकार को, समस्त पदार्थों के त्रैकालिक ज्ञाकार समूह को सर्वदा माने हमेशा अडोल रूप से, डोलायमान नहीं होता, चंचल नहीं होता, अडोल रूप से जानता हुआ अत्यंत निष्कम, इस कंपायमान नहीं है। जैसे मणि, मणि का प्रकाश होता है क्यों, मणि, मणि देखिए आपने मणि का प्रकाश, अरे मणि, मणि आपने देखी नहीं होगी, शास्त्रों में तो देखी होगी। रत्न, रत्न का प्रकाश वो हवा से कंपायमान होता है, और दिए की बत्ती हवा से कंपायमान होती है। अरे इसमें भी मना कर रहे हैं, अरे होती है, वो तो ऐसी कैसी बात कर रहे हो, दिए की बत्ती तो हवा से कंपित होती है, मणि का जो प्रकाश होता है वो निष्कंप होता है। तो हमारा जो प्रकाश है ज्ञान प्रकाश, ये केवल ज्ञान, ये दिए की बत्ती के समान हिलता डुलता रहता है, क्या स्थिर नहीं होता है। और केवल ज्ञान का जो ज्ञान प्रकाश है वो अत्यंत निष्कंप है, कंपायमान नहीं होता, स्थिर है, क्षुब्ध नहीं है, क्षुब्ध है, अनाकुल है, और अनाकुल होने से सुखी है, सुख स्वरूप है, क्योंकि अनाकुलता ही सुख का लक्षण है। तो इस प्रकार केवल ज्ञान और अनाकुलता, अक्षुब्धता वो भिन्न नहीं है, और भिन्न नहीं होने से केवल ज्ञान और सुख भी भिन्न नहीं है, जो केवल ज्ञान है वो सुखी। ठीक है, तीन बातें कही यहाँ पे, इसको तीनों को आखिरी में समराइज किया। इस प्रकार घाती कर्मों के अभाव के कारण, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, परिणमन कोई उपाधि नहीं है, परिणमन जो होता है ना केवल ज्ञान में प्रति समय परिणमन, वो उपाधि नहीं है, और केवल ज्ञान निष्कंप है, स्थिर है, अनाकुल है, और अनाकुल होने से केवल ज्ञान सुख स्वरूप ही है। समझ में आया? ठीक है, चले आगे अपन अगली गाथा पे। कोई प्रश्न हो तो पूछ लो, ये थोड़ी सी टफ गाथा थी है, क्योंकि इसके शब्द फिर भी अभी भी आपको इसमें पूछने का हो सकता है वैसे। हाँ बोलिए। अक्षुब्धता का अर्थ बता दो सर। शोभित नहीं होता, जैसे समुद्र होता है ना वायु से क्षोभित होता है, ऐसा एक ज्ञान प्रकाश
किसी वस्तु से क्षुब्ध नहीं होता है, क्षोभित नहीं होता है, दुख नहीं होता उसको। ये एक क्षोभ है, और जो एक हमने वो पहले पढ़ा था, मोह खो विहीनो परिणामो, तो वो अलग, क्षोभ अलग है। वो भी क्षोभ एक ही है, राग द्वेष से होने वाला क्षोभ ही कहलाता है। क्षोभ राग द्वेष के कारण होता है, राग द्वेष नहीं होगा तो क्षुब्धता नहीं होगी। बोलिए काला जी। ये फिर अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत ज्ञान और अनंत वीर, ये अलग अलग फिर हर जगह हमको पढ़ने को मिलते हैं। हाँ, ऐसा क्यों है? देखो गुण भेद की अपेक्षा से भिन्न भिन्न है, और गुण गुणी की अभेदता देखते हैं तो सब एक ही है। गुणों में परस्पर में भेद जो है वो सर्वथा नहीं है, गुणों में भेद कथनचित है। एक गुण में अनंत गुण का रूप है। जो ज्ञान है उसमें अस्तित्व है कि नहीं? ज्ञान का अस्तित्व है। तो ज्ञान में अस्तित्व का रूप हुआ ना। अच्छा। यदि ज्ञान में अस्तित्व का रूप नहीं होगा तो ज्ञान का अस्तित्व नहीं बनेगा। फिर वही ज्ञान में आकार है कि नहीं? ज्ञान का कोई भी आकार है कि नहीं? उसमें प्रदेशत्व है कि नहीं? है ना, है सब है उसमें। तो एक गुण में अनंत गुणों का रूप होता है, तो वो गुणों में भेद की अपेक्षा से कहते हैं अपन, तो वो ज्ञान है, वही सुख है, वही दर्शन है, वही वीर है, अभेद अपेक्षा से। और जब भेद विवक्षा से देखते हैं तो ज्ञान का लक्षण जानना है, सुख का लक्षण अनुभव करना है, वेदन करना है, दर्शन का लक्षण देखना है, वीर का लक्षण शक्ति है, तो अपेक्षाकृत भेद भी है। लेकिन यहाँ जो है, यहाँ तो उनको क्या सिद्ध करना है एक्चुअल में सुखाधिकार में, कि ये जो ज्ञान है ना, केवल ज्ञान, ये यही सुख है। तो केवल ज्ञान और सुख में अभेद नए से दोनों को एक सिद्ध करते हुए हमें केवल ज्ञान की प्राप्ति और अतीन्द्रिय ज्ञान का हमको महात्म बताना है, और अतीन्द्रिय ज्ञान को सुख स्वरूप सिद्ध कर रहे हैं उसको महात्म बताने के लिए। अच्छा, यह कूटस्थ कह रहे हैं, उसका अर्थ यही है ना कि केवल ज्ञान की जो पर्याय हैं वो बदलती तो है लेकिन वो एक सरी की होती है, इसलिए उसको कूटस्थ। हाँ, ये देखो यहाँ पे उसका अर्थ भी दिया ना अपन ने, उसको पढ़ा नहीं था नीचे फुटनोट में। कूटस्थ का मतलब ही ये है कि वो एक जैसा रहता है लेकिन एक नहीं है। क्या पर्याय बदलती हैं? मतलब अपरिणामी नहीं है, परिणामन तो होगा ही, लेकिन वो परिणामन समान रूप परिणामन है, अलग अलग नहीं है। क्योंकि लौकिक में अपन जब किसी द्रव्य को कूटस्थ कहते हैं, यानी नहीं कहते हैं ना, कूटस्थ होता नहीं कुछ भी ऐसा। नहीं, कूटस्थ तो अपने यहाँ दोष माना गया है। दोष है ना, कूटस्थ को दोष का, इसीलिए हाँ, मैं कह रही हूँ केवल ज्ञान को इन्हें कूटस्थ कह दिया। नहीं, वो कूटस्थतया तो केवल एक अपेक्षा से बताना उनको कि वो जो लोकालोक का आकार जो ज्ञान में झलक रहा है वो बदलेगा नहीं, वो अगले समय भी वैसे ही जानेगा। एक सरीखा है। हाँ, ठीक है भैया। हाँ, ये जो पहला पॉइंट है ना, यहाँ पे लिखा है निमित्त से होने वाले परोन्मुख परिणाम ठकावत या दुख का कारण है। तो ये परोन्मुख परिणाम मुख्य रूप से तो मोहिनी कर्म से होते हैं। हाँ, तो यहाँ पे ने घाती कर्म नहीं देखो, परिणाम जो है ना थोड़ा बहुत, मतलब एक क्या कहें अपन, जैसे 12वें गुण स्थान में है तो वो परोन्मुखता है कि सोममुखता है? एक्चुअली द्वेष नहीं है तो उसको परोन्मुखता क्यों कहेंगे? नहीं, परोन्मुखता जैसे अभी 10 क्या होता है ज्ञान के अंदर, जैसे छपक श्रेणी के अंदर जो शब्द है, मतलब व्यंजन है, द्रव्य गुण पर्याय का चिंतन कर रहे हैं, शब्द के आधार से चिंतन कर रहे हैं, 6 द्रव्यों में से किसी भी द्रव्य का चिंतन कर रहे हैं, तो ऐसा मतलब वीतरागता पूर्वक यदि वो परगे को भी जानते हैं तो वो उसमें कोई दोष नहीं है, और उसको अपन एक अपेक्षा से, इसलिए वो पूरी तरह से सोन्मुखता नहीं है, पर द्रव्य को तो जा ही नहीं रहे ना, लेकिन उसमें कोई मतलब कोई दिक्कत भी नहीं है। तो इसलिए घाती कर्म का जब क्षय हो जाता है, मतलब ज्ञानावरण का पूरा क्षय हो गया, तो फिर वो ज्ञान अपने को पूरी तौर से जानते हुए और अपने ज्ञान में समस्त ज्ञेयों के आकार बनाता है। अभी क्या होता है, हमारा ज्ञान पर ज्ञेयों को जानने की ओर जाता है, यहाँ तक कि छपक श्रेणी में भी जानता है, क्योंकि छपक श्रेणी में भी सभी ज्ञेयों को जानना, 6 द्रव्यों को जानने का शास्त्र में वर्णन है, टोटल मल जी ने लिखा भी है वो।
कि चपक श्रेणी के काल में भी ये जीव अन्य द्रव्य को भी, अन्य द्रव्य को, अन्य द्रव्य की गुण पर्यायों को एक दिनवाणी के वचन का अवलंबन लेकर तो ये सब जानता है, तो ये थोड़ी परान्मुक्ता है। भले ही वो घाती, वो मौनी कर्म नहीं है, मौनी कर्म का अति मंद उदय तो भी परान्मुक्ता है। तो घाती कर्म जब पूरे चले गए ना, केवल ज्ञान होने पर हम 100% कह सकते हैं कि आत्मा अपने में पूरी तरह से लीन होकर सोन्मुख हो गया। तो भैया ये ऐसा 11वां और 12वें गुण स्थान में भी होता है क्या? मतलब हाँ, छपक 12वां गुणस्थान जैसे एकत्व वितर्क है, तो किसी हाँ। एक का चिंतन कर रहे हैं, तो वो एक कौन है? वो शुद्धात्मा ही है, ऐसा नहीं है वो एक। नहीं, वो तो कुछ भी विचार कर लेंगे, पर इच्छा पूर्वक तो नहीं होता होगा, क्योंकि राग नहीं, इच्छा पूर्वक नहीं है, लेकिन उसी को हम कह रहे हैं ना कि पर का ज्ञान हुआ ना अभी, मतलब परोन्मुक्ता बुद्धि पूर्वक नहीं है, लेकिन पर ज्ञेय के ज्ञान को हम अभी पूरी तरह से सोन्मुक्ता नहीं कह सकते। ज्ञाति कर्म क्षय हो जाए, अनंत वीर प्रकट हो गया, अनंत ज्ञान हो गया और आत्मा अपने को पूरी तरह से जानने लगा, तो वो हम 100% कह सकते हैं कि वो क्या हो गया है, सोन्मुख हो गया है। मतलब इवन 11वें और 12वें गुण स्थान में भी आत्मा जो जानते हैं वो पर ज्ञेयों को जान सकते हैं, मतलब वो उपयोग राग द्वेष नहीं है, पर ज्ञेयों को ही जानेंगे वो। हाँ, पर ज्ञेय, अरे भगवान ही जान रहे हैं पर ज्ञेयों को। हाँ, नहीं, भगवान तो जान ही रहे हैं, पर उनको अपना आत्मा भी तो दिखता है। हाँ, भगवान को ये कि आत्म प्रदेश के, वो आत्मा के प्रदेशों आत्मा को ही जान रहे हो, वो उस ज्ञान में ये झलक रहे हैं। यहाँ थोड़ा सा वैसा नहीं, थोड़ा सा अंतर है 12वें और 13वें में, इसलिए। ठीक है, मतलब इस अपेक्षा यहाँ घाती कर्मों का कहा हुआ है। हाँ, घाती कर्म को पूरा शुरू से देखो, हाँ, गाथा से लिया उन्होंने पूरा मूल जो है ना, मतलब टीकाकार ने अपनी तरफ से कुछ भी जोड़ा नहीं हुआ, घाती कर्म को उन्होंने हेतु बनाया। देखो शुरू से गाथा से ही देखो ना आप। हाँ, हाँ, एक मिनट, घाती कर्मों को गाथा में ही लिखा है वो हाँ, जम्मा घाती खयम ज्यादा, क्योंकि घाती। घाती कर्म क्षय को प्राप्त हो गए, मैंने खेद नहीं है केवल ज्ञान में, उसका आधार उन्होंने घाती कर्म के क्षय को बनाया है। अच्छा, एक और प्रश्न था भैया, जैसे 59 वाली गाथा में इन्होंने केवल ज्ञान से आकुलता को कैसे घटाया, जबकि मुख्य रूप में आकुलता तो मोहिनी कर्म से होता है। तो ये शैली है क्या कि यहाँ पे ज्ञान से उनको सुख से कोरिलेट करना था, इसलिए इन्होंने हाँ, पूरा ज्ञान, मतलब केवल ज्ञान कर लो तुम तो सब मोह भी चला जाएगा, सब हो जाए। ज्ञान स्वभाव का विकास बताना है। देखो कि उस ज्ञान स्वभाव में क्या अद्भुतता है, आगे चल के वहां तक ले जाएंगे कि इसलिए तुम भगवान का श्रद्धान करो, एक बार भगवान को भी समझो भगवान क्या है। और जो भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से समझेगा वो अपनी आत्मा को सही ढंग से जान पाएगा। भगवान का ज्ञान क्या है, क्या वस्तु है वो, मतलब ज्ञान का प्रकरण चल रहा है, इसलिए ज्ञान और सुख को कोरिलेट करके उन्होंने सारा घटाया है। मतलब अतीन्द्रिय ज्ञान ही कि प्रवचन सार में ज्ञान की चर्चा है। प्रवचन सार माने ज्ञानाधिकार, ज्ञान गे, यही तो बात है इसमें। वो आत्मा ज्ञान स्वरूप है, समय सार उसको कहेगा एक लाइन में, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात अन्य करोति किम। समय सार क्या है, ज्ञान सामान्य की बात करता है, प्रवचन सार जो है ना उस ज्ञान के वैभव को बतलाता है। समय सार आपको कहेगा आप ज्ञान स्वभाव हो बस, लेकिन अब प्रवचन सार ये बताएगा कि ज्ञान का वैभव क्या है, जरा ज्ञान के वैभव में उतर के देखो। तो ज्ञान कैसे सुखरूप है, अद्भुत है, उसकी अतीन्द्रियता, उसकी सुखरूपता, उसकी निराकुलता, उसकी शक्ति, उन सबको समझे हम। मतलब वो ज्ञान पूरा बता रहा है, राग द्वेष घटा के आकुलता घटा के बताने की जगह वो तो कह रहे ज्ञान हैं कुछ नहीं है, बस केवल ज्ञान है, सब है वहां। ठीक है, ये शैली यही है, ज्ञान पे पूरा फोकस है, पूरा केंद्रीय बिंदु उन्होंने अतीन्द्रिय ज्ञान को बनाया है। देखो आगे चलते हैं अपन, बहुत बढ़िया। ये प्रकरण जो है ना थोड़ा और एक बार क्या, मैं तो कहता हूँ 50 बार पढ़ने जैसा है ये। कुछ चीजें अपन भी पूरी नहीं मतलब कर पाते, तो अपन स्वयं भी अपने से करें। अब देखो अब क्या कहते हैं, अभी गाथाएं बची है, अभी क्या, अभी 2 गाथाएं और बची है इस प्रकरण की। अभी एक में तो ये बताएंगे, और इसके अगली वाला गाथा बहुत खतरनाक है, उसको पढ़ने के पहले कल सब लोग अपना पूरा चेकअप करा लेना। किसी का हार्ट थोड़ा कमजोर हो तो कल वो छुट्टी ले सकता है। क्या देखो,
अब क्या कहते हैं, अथ पुनरअपि केवलस्य सुख स्वरूपताम निरूपयन् उपसंहरति। अब पुनः केवल ज्ञान की सुख स्वरूपता का निरूपण करते हुए उपसंहार करते हैं। देखो, अब पुनः केवल अर्थात केवल ज्ञान सुख स्वरूप है ऐसा निरूपण करते हुए उपसंहार करते हैं, इस बात को पूरा कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, पुनः उसी बात को 3 गाथाओं में लगातार एक ही बात है, केवल ज्ञान सुख स्वरूप है, केवल ज्ञान सुख स्वरूप है, केवल ज्ञान सुख स्वरूप है। अब पुनः यही निरूपण करते हैं, इस बात का उपसंहार कर रहे हैं। पढ़ो पढ़ो अर्चेश। नाडम अत्थम तगयम लोया नाणम अत्यंत गयम, अत्यंत है वो, अथंत अत्यंत। राडम अथंत गयम लोया लोए सुविथड़ा दिट्ठी णट्ठमणिट्ठम सौवम इट्ठम पुड़जम तुतम लद्धम। हाँ, अरे तो आगे 1-2 पन्ने पढ़िए। घातियों से नहीं 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 नहीं, इसके पहले वाली। अर्थांतगत है ज्ञान लोकालोक विस्तृत दृष्टि है, नष्ट सर्व अनिष्ट एवं इष्ट सब उपलब्ध है। अर्थांतगत है ज्ञान लोकालोक विस्तृत दृष्टि है। क्या कह रहे हैं देखो, नाणम अत्यंत गयम, ज्ञान अर्थ के अंत को प्राप्त हो गया है। लोया लोए सुविथड़ा दिट्ठी, और दृष्टि लोकालोक में विस्तृत हो गई है। और नट्ठम अनिट्ठम, अनिष्ट सब नष्ट हो गए हैं। सवम इट्ठम लद्धम, गुण और जो कुछ भी इष्ट है वो सब प्राप्त हो गए। अनिष्ट सब नष्ट हो गए, इष्ट सब प्राप्त हो गए। ज्ञान पदार्थों के अंत को चला गया है, वो लोकालोक में दृष्टि विस्तृत हो गई है। अब बताओ और क्या चाहिए तुमको? सुखी होने के लिए और क्या चाहिए? सारे अनिष्ट नष्ट हो गए, सारे इष्ट की प्राप्ति हो गई, ज्ञान और ज्ञान अर्थ पदार्थों के अंत को प्राप्त हो गया, मैंने ज्ञान ने सब पदार्थों को जान लिया। दृष्टि जो है वो लोकालोक में विस्तृत है। अब तुम चाहते क्या हो, तुम ये तो बताओ मेरे को, तुम्हें सुखी होने के लिए क्या चाहिए? पूरी दुनिया देखने को मिल रही है, सारे पदार्थों को जानने को मिल रहा है, कोई तुम्हारा अनिष्ट नहीं रहा, इष्ट जो कुछ है सब प्राप्त हो गया। अब क्या चाहते हो? अब भगवान ही बन गए, अब क्या भगवान से मिलवाएंगे क्या? भगवान खुद ही बन गए है, बताओ तो। मैंने अब क्या, अब इसके बाद अब और क्या बच सकता है बताओ? कि अब हम जिसको कहेंगे साहब ये चीज और मिल जाती तो वो हो जाता। सारे अनिष्ट नष्ट हो गए, कोई अनिष्ट ही नहीं है, सारे इष्ट की प्राप्ति हो गई। और ज्ञान सबको जान रहा है, सबको पूरी अच्छे से, एक कोई जानने में बचा नहीं। और दृष्टि सबको देख रही है, ज्ञान सबको जान रहा है, अनिष्ट कुछ है नहीं, इष्ट सब प्राप्त हो गए। अब फिर भी यदि ये केवल ज्ञान भी सुख नहीं होगा तो मेरे को कोई ऐसी चीज लाके बताओ तो तुम, जो है अपने को सुखी कर दे। इसके अलावा भी कोई उपाय हो, आपको लगता हो कि नहीं साहब ये तो सब ठीक है लेकिन ये चीज रह गई, तो बेटा अब तुम फिर क्या कहे, तुमको कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि तुम अभी केवल ज्ञान का स्वरूप नहीं समझे इसका मतलब। क्योंकि अब क्या बचा बताओ, क्या बचा? सारे अनिष्ट नष्ट हो गए, मोह राग द्वेष भाव सब अनिष्ट थे वो नष्ट हो गए। तो इष्ट थी वीतरागता प्राप्त हो गई। ज्ञान दर्शन पूरा सबको जान रहा है, सबको जान रहे हैं अच्छे से, पूरा जिसको देखना, पूरी दुनिया देख रहे हैं हम। ये देखने के लिए तो मरते, पूरी जिंदगी में क्या करते हैं? अनिष्ट कुछ है ही नहीं, इष्ट सब प्राप्त हो गए। अरे पूरी जगत, पूरा दुनिया पंचेंद्रिय के विषय भोग के लिए पूरा
मेहनत करता है, लेकिन हम तो ऐसा भोग भोग रहे हैं कि पूरे विश्व को एक साथ जान रहे हैं। दृष्टि लोकालोक में विस्तृत हो गई है, लोक अलोक सबको जान रही है, ज्ञान सबके विशेषों को जान रहा है, अनिष्ट कुछ है नहीं, इष्ट सब प्राप्त हो गए। अब आप कोई क्वेश्चन करो कि भाई अब क्या बचता है, बताओ क्या बचता है। अब इसके बाद सुखी होने के लिए कुछ बचता हो तो बताओ, अपन उसकी भी विचार कर ले। देखो अन्वय अर्थ पढ़ते हैं अपन इसका जरा, बहुत अच्छा है, आनंददायक। पढ़ो तरुण, अन्वयार्थ। अन्वयार्थ, ज्ञान पदार्थों के पार को प्राप्त है और दर्शन लोकालोक में विस्तृत है। सर्व अनिष्ट नष्ट हो चुका है और जो इष्ट है वह सब प्राप्त हुआ है, इसलिए केवल अर्थात केवल ज्ञान सुख स्वरूप है। हाँ, ज्ञान पदार्थों के पार को प्राप्त हो गया है, मैंने पदार्थों के पार चला गया है ज्ञान। बोलो, बाहर पदार्थों के पार मतलब पदार्थों को पूरी तरह से जान लिया है। और दृष्टि लोकालोक में विस्तृत है, लोक को जान रही है, अलोक को। पूरा विश्व क्या है, अलोकाकाश, अलोकाकाश के ठीक मध्य में लोकाकाश, उसमें 3 लोक, फिर मध्य लोक, फिर त्रसनाड़ी, त्रसनाड़ी में अपन असंख्यात द्वीप समुद्र, और फिर उसमें जम्बू द्वीप, और फिर उसमें सब दिख रहा है। क्या देखने को बचा है, अपन तो नक्शे से दिखाते हैं क्या, पर्दे पे छोटी छोटे कर करके। यहाँ तो सब एक साथ देख रहे हैं, और सर्व अनिष्ट नष्ट हो गए। अनिष्ट कुछ है ही नहीं। अनिष्ट क्या है, भगवान को, भगवान कौन अनिष्ट है? कंप्लेन करता, भगवान ये फलाना आदमी जो है ना कल आपकी बहुत निंदा कर रहा था, अच्छा लिख लो नाम इसका, देखते हैं इनको क्या बिजनेस है इनका, कल से बेटा तेरा चलेगा नहीं बिजनेस, देख तो सही तेरे कोई ग्राहक नहीं आएगा। भगवान ये काम करते रहे। कुछ अनिष्ट नहीं है उनके, कोई अनिष्ट। लोक में पार्श्वनाथ भगवान की कोई कितनी निंदा करे, उनको कोई अनिष्ट ही नहीं है। कोई स्तुति करे, इष्ट नहीं, अनिष्ट कुछ नहीं है। निंदा स्तुति की परवाह नहीं करते, इसलिए उनके लिए कोई अनिष्ट नहीं है। पूरा जगत उनको कुछ भी कहे कि वे 23वें ही रह गए, ये हो गए, कुछ भी, मतलब इस आज मैं कहता हूँ भगवान की पूज्यता में कोई फर्क नहीं पड़ता है। लखनऊ में किसी ने गार्डन में कोई मूर्ति तोड़ दी, गार्डन था वहां, तो किसी ने गार्डन में विराजमान की। एक तो पहले अपने लोगों की भी समझदारी या गवर्नमेंट की समझदारी, जिसकी भी हो, अपने कोई मतलब नहीं उससे, मूर्ति टूट गई। भगवान का विनय हो गया है, भगवान का अपमान हो गया है, भगवान का ये हो गया। भगवान का तो कुछ नहीं हुआ है, भगवान तो बराबर अच्छे हैं। अपमान सम्मान जो होता है हमारा होता है, हमारे इष्ट, हमारे को सुख के दाता, हमारे परम इष्ट, हमारे परम आराध्य वीतरागी देव, जिनसे हमें मुक्ति के मार्ग की प्रेरणा मिलती है, वो प्रतिमा खंडित होती है तो हमारा नुकसान है उसमें, क्योंकि हम प्रेरणा किससे लेंगे? हमारे मंदिर मूर्ति टूटते हैं तो हमें धर्म आराधना में बाधा होती है, नुकसान हमारा होता है। भगवान का कुछ नहीं नुकसान होता भैया, भगवान का तो हो गया, कोई अनिष्ट नहीं है उनके। इससे लोग उनके मंदिर तोड़ते हैं, वो ऊपर से कोई वहां से कोरोना नहीं भेज दिया उनने कि उनके लिए भेज दिया होगा, है वो भेज दिया हो तो भगवान ही सबसे बड़े घुस गए अपने ही चक्रव्यूह में, क्योंकि उन्होंने कोरोना भेजा तो उनके ही मंदिर बंद हो गए। बताओ, जो लोग कह रहे हैं भगवान की विपदा है ये, भगवान ने अपने मंदिर बंद करवा दिए यार, ऐसी कैसी विपदा डाली है? खुद ही नहीं एस्टिमेट नहीं लगा पाया वो कि क्या क्या होगा पूरा टोटल। तो भगवान क्या हो गया है, सब अनिष्ट नष्ट हो गए, और सब इष्ट, जो इष्ट है, जो कुछ इष्ट जो कुछ भी है दुनिया में, तुम्हें जो कुछ सब प्राप्त हो चुका है, सब लब्ध हो चुका है। इसलिए केवल अर्थात केवल ज्ञान सुख स्वरूप है।
ठीक है, इतना ही रखते हैं, अमल में प्रश्न हो तो पूछ लीजिए।